तो हम अब रिमोट मैनेजमेंट में जा रहे हैं। सबसे पहले टेलनेट को यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो C10 सिस्टम है वहाँ पे जाके टेलनेट के थ्रू इसको असेस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो टेलनेट से असेस देता है कि नहीं देता। जैसे हम टेलनेट करेंगे, टेलनेट के लिए कौन सी कमांड चलाएंगे, टेलनेट जो हमारे सर्वर का एड्रेस है 172.24.0.1 उसका एड्रेस देंगे। तो वो हमारे से पूछेगा कि कौन सा यूज़र नेम है, कौन सा पासवर्ड है, तो हम वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। और हमने ध्यान रखना है कि हम यहाँ से जो पहले वाला यूज़र है विपिन से लॉगिन करके देख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है, इस सिस्टम पे बैठ के हम विपिन से लॉगिन करके देखेंगे। यहाँ पे हम आनिया से लॉगिन करके देखेंगे C20 से। और जो तीसरे वाला हमारा सिस्टम है वहाँ से हम नन्नू से करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम पे C10 पे जाके देखते हैं कि वो टेलनेट को असेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, अगर कर पा रहा है तो क्या क्या कन्फिग्रेशन की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले जो हमारा जो C10 सिस्टम है उस पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, टेलनेट, किसको टेलनेट करना चाहते हैं, जो हमारा सर्वर 24.0.1। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, वो क्या कह रहा है कि वी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन रिफ्यूज्ड है। उसका कारण क्या है, क्योंकि टेलनेट वहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल है। तो टेलनेट इंस्टॉल है, चेक कर लेते हैं कि टेलनेट सर्वर हमारा इंस्टॉल है कि नहीं। ध्यान रखना, टेलनेट सर्वर के दो कंपोनेंट है, टेलनेट सर्वर और टेलनेट क्लाइंट। तो टेलनेट क्लाइंट तो हमारे पास है, सर्वर भी हमने इंस्टॉल कर रखा है। उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि सर्वर इंस्टॉल है कि नहीं। आप RPM क्वेरी टेलनेट सर्वर कमांड से आपको पता लग जाएगा कि पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं। पैकेज इंस्टॉल है। अब पैकेज इंस्टॉल करने ही से ही सर्वर एक्टिवेट नहीं हो जाता है, उसके लिए भी हमें कुछ कमांड चलानी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, system ctl। उसके बाद हमने लिख देना है कि भी स्टार्ट टेलनेट नेट डॉट सॉकेट। तो ये हमारा टेम्परेली इनेबल हो गया। परमानेंटली इनेबल करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड है हमारे पास, इनेबल हम करेंगे। और ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये टेलनेट सर्वर नहीं है तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, यम इंस्टॉल टेलनेट सर्वर। पर हमने पहले ही जो लैब सेटअप की थी, बेसिक लैब सेटअप, उसमें हमने देखा था कोई कैसे। तो अब हमारा टेलनेट इनेबल हो गया। ध्यान रखना है कि सिंपल इंस्टॉल करने से आपका सर्वर एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको सिस्टम CTL स्टार्ट मीन टेम्परेरली उसको स्टार्ट कर दे, सिस्टम CTL इनेबल मीन परमानेंटली कर दे। इसको हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब दोबारा से हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टम पे जाके वो करने देता है कि नहीं करने देता। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये हमारे से वो पूछ रहा है कनेक्टेड टू लॉगिन पूछ रहा है। अब ध्यान रखो यहाँ पे मास्टर की स्क्रीन आ रही है, तो यहाँ पे हम किस यूज़र से लॉगिन करेंगे, विपिन यूज़र से। तो वहाँ पे हमने अब हम कहाँ पे बैठे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे बैठ के कोई फाइल बनानी है तो ध्यान रखना ये फाइल कहाँ बनेगी। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये फाइल यहाँ नहीं बन रही, ये फाइल आपके मास्टर सर्वर पे बनेगी। मीन आप कोई भी फाइल बना रहे हो तो वो आपकी स्टोर कहाँ पे हो रही है। तो इसको कई बार हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं मास्टर सिस्टम पे जाके। हमारे पास एक बड़ी यूज़फुल कमांड है हु करके। तो अब देखोगे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है, हमने यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल ओपन कर रखे हैं। 4 टर्मिनल हमने कहाँ पे ओपन कर रखे हैं, लोकल सिस्टम में। ये एक आपको दिखा रहा है कि विपिन यूज़र PTS मीन सिडो टर्मिनल। तो ये दिखा रहा है कि इतने बजे लॉगिन किया, किस सिस्टम से लॉगिन किया उसने, C10 से। तो हम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने उससे करना है, हम टेलनेट कहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी 172.24.0.1। तो कौन सा यूज़र हमने वहाँ पे सोच रखा है, आनिया यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं।
तो अगर अब हम हु कमांड चलाएंगे तो आप देखोगे अब वो क्या कर रहा है कि भाई C20 सिस्टम से आनिया की तरह लॉगिन है। तो हम देख लेते हैं क्या विंडो से भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्या विंडो से भी हम टेलनेट से एसेस कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। तो टेलनेट 172.24.0.1 तो वहाँ पे हम नन्नू यूज़र से लॉगिन करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे वो क्या शो करेगा हमें, तो हम तीनों यूज़र से, विपिन से भी, आनिया से भी, नन्नू से भी लॉगिन कर रखा है और ये हमें शो कर रहा है। हम आगे अब इसमें देखते हैं कि इसमें टेलनेट में क्या प्रॉब्लम्स है। और इसका मीनिंग हमने क्या किया, C10 से भी टेलनेट कमांड चलाई, उसने यूज़र नेम पूछा तो हमने वो यूज़र नेम सप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पे विपिन से लॉगिन कर लिए। अब यहाँ से हमने आनिया से लॉगिन कर लिए, यहाँ से नन्नू थे, और ये इसके पास इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन यूज़र कहाँ से लॉगिन है। पर ध्यान रखना अभी हम किस यूज़र से लॉगिन है, विपिन यूज़र से लॉगिन है, यहाँ पे आनिया यूज़र से लॉगिन है। तो क्या ये यूज़र कोई जो क्रिटिकल काम कर सकते हैं, देखते हैं हम कि ये जैसे हमने विपिन यूज़र से अब लॉगिन है, विपिन यूज़र, तो हम देखते हैं कि क्या हम यूज़र ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने एक राजीव नाम का यूज़र ऐड करना है, क्या कह रहा है ये, परमिशन डिनाई, क्योंकि भाई नॉर्मल यूज़र ये नहीं काम कर सकता। तो बाद में हम देखेंगे कि भाई क्या हम रूट यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो क्या प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम हु कमांड चलाते हैं तो हमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन कहाँ से मतलब काम कर रहा है, तो कहाँ से किसी ने लॉगिन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये था, हमने देखा कि टेलनेट से कैसे असेस करना है। पर अब हमने देखा कि वो कुछ क्रिटिकल काम नहीं कर पा रहा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के काम नहीं कर पा रहा। विपिन यूज़र से हमने यूज़र ऐड करने की कोशिश की, वो नहीं कर पा रहा। तो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे ये काम कैसे करना है अपने। प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।